बधाई है आपको, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने, मुझे लगता है कि इस्कॉन का सबसे खूबसूरत मंदिर दिल्ली में बनाया। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि दिल्ली के मुकुट में आपने इतना सुंदर नवरत्न लगा दिया। इस्कॉन जिन्होंने भक्ति को एक लेवल आगे बढ़ा दिया। कई बार हम ट्रेडिशनल तरीके से जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारी नई पीढ़ियां जुड़ नहीं पाती। भक्ति को और इंटरेस्टिंग करके प्रभु के साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को जोड़ना यदि किसी ने सिखाया है तो वो इस्कॉन की टीम ने सिखाया। मैं देख रही हूँ छोटे बच्चे से लेकर के हर युवा और बुजुर्ग और महिलाएं बिल्कुल प्रभु की भक्ति में लीन होकर के अध्यात्म को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और मैं सच बताऊं कि रूटीन में चाहे मेरा आना नहीं होता, पर मेरी एक मित्र है जो इस्कॉन से जुड़ी है, वो मुझे ज्ञान देती रहती है। कभी बोलेगी माला फेरो, कभी कहेगी कि भी साधना करो, गीता पढ़ो। पर एक बात उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब प्रभु को ध्यान करना हो तो उसने मुझे सिखाया कि प्रभु को भगवान मत मानो, प्रभु को मित्र मानो, रिश्तेदार मानो। और जैसे किसी रिश्तेदार की चिंता करते हो ना, अरे उसका जन्मदिन है, नहीं विश किया तो बुरा ना लग जाए, कई दिन हो गए मिले हुए, जरा हालचाल पूछ ले, या आज कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी आशीर्वाद ले ले, विशेष ले ले। उस दिन से मैंने प्रभु को अपना सखा, अपना गार्जियन मान लिया। और जब भी कुछ करती हूँ तो ऐसे सोचती हूँ कि भाई उनको बुरा तो नहीं लगेगा। सारे नेताओं का मुख्यमंत्री बनने पे धन्यवाद कर दिया, प्रभु का भी तो करना था, इसीलिए आज मैंने ये कार्यक्रम लिया। मुझे प्रभु का धन्यवाद करने आना था, नहीं तो प्रभु बुरा मान जाते कि अच्छा रेखा, मैंने ही तो मोदी जी के सपने में आके तुम्हें मुख्यमंत्री बनवाया। अब मोदी जी को कैसे ध्यान में आया कि भाई रेखा को ही बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो लीला प्रभु की रही होगी। तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें बनवाया, तुम मुझे भूल गई। तो मैं आज इस मंदिर के प्रांगण में ये कहने के लिए आई हूँ कि प्रभु मैं आपको नहीं भूली हूँ, आप हर क्षण मेरे साथ हो, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, मेरे कर्मों में, और आपके दिखाए हुए रास्ते पे ही मैं चलने वाली हूँ और उसी दिशा में दिल्ली की प्रगति के लिए काम करूंगी। और प्रभु आपने ही मुझे भेजा है कि मोदी जी के नेतृत्व में यमुना जी की सफाई करो, आपने ही मुझे भेजा है मोदी जी के नेतृत्व में कि दिल्ली की सड़कों पे जो गौ माता हमारी घूम रही है उनको यथास्थान गौशाला में जगह दिलाओ। रेखा, मैं आपको मुख्यमंत्री का दायित्व दिलाता हूँ, ये जिम्मेवारी अब से तुम्हारी होगी और तुम्हें ही उसे पूरा करना होगा। ये आदेश मेरे प्रभु ने मुझे दिया और मैं भी उसी धुन में उसी काम को करने के लिए लग गई हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, आपने मंदिर परिसर के आसपास जो चाहते हैं कि यहाँ जंगल में, आपने कहा ना जंगल में मंगल, इस जंगल को भी इस मंदिर से समरस सुंदर बनाना, बेहतर करना, अब ये दिल्ली सरकार का काम है। सभी भक्तों को मेरी ओर से ढेरों ढेर बधाई।
कि दिल्ली का सबसे सुंदर इस्कॉन मंदिर आज आपकी परिधि में है। आप जब चाहें आए और प्रभु के दर्शन का आनंद पाएं। और कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप प्रभु का यहाँ है, जिसे देख करके मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। और मैं देखो सुबह 7 बजे से निकली हूँ, आते आते भी देर हो गई क्योंकि कार्यक्रम इतने लगे हुए हैं। तो प्रभु से मैं तो आज ऊर्जा लेने आई हूँ, जो ऊर्जा आप सब में है। आप लोग इतनी ऊर्जा से प्रभु की भक्ति करते हैं, मैं भी उस ऊर्जा को लेकर के दिल्ली की जनता के लिए अपनी भक्ति कर सकूं, ये आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। सभी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना सुंदर मंदिर, इतना भव्य मंदिर, प्रभु का आशीर्वाद उस पूरी टीम को जिन्होंने तन से, मन से और धन से इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया, उनको मेरी ओर से बहुत बधाई।